पूर्व जन्म के कर्म। पूर्व जन्म के कर्म अगर खराब हो तो ये कैसे जाने कि वो पूर्व जन्म के हमारे कर्म खराब हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये देखिए 2 पेज बनाए हैं, ठीक है। खराब हैं तो कैसे जाने कि खराब हैं और उन्हें सही कैसे करें। आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को सुनने में। सारे कामों को दरकिनारे कर किचन विचन का काम कर क्योंकि आजकल आपके पास काम ज्यादा है। जब आप बिल्कुल खाली हो, फुर्सत में हो, तब इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को अपने पतिदेव को भी जरूर दिखाइएगा, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी। अगर सरकारी कामों में आपको मिलता है धोखा, हो जाती है बेईमानी, तो निश्चित ही रूप से आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब है। अगर आप बार बार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और 1 नंबर से आप रह जाते हैं या बार बार इंटरव्यू में आप रह जाते हैं, तो निश्चित ही रूप से आपके पूर्व जन्म खराब है। आपके अधिकारी अगर आपसे नाराज रहते हैं, ऑफिस में आप कुलीग्स को बहुत सम्मान देते हैं लेकिन वो आपसे खुश नहीं रहते, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब है। पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको कामों में सफलता नहीं मिलती, आप 99% पर आकर कामों में रुक जाते हैं, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब है। लंबी बीमारी है आपको, दवाई काम नहीं करती और दवाई के साथ साथ बीमारी समझ में नहीं आती, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब है। मैं ना किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। प्रैक्टिकली ये बात मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। हमेशा आप लोगों की बुराई करने में अपने समय को बर्बाद करते हैं, तो ये आपके पूर्व जन्म के बुरे कर्म है। माता पिता से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, माता पिता के होते हुए माता पिता गैरों को प्यार करते हैं, तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। मित्र हमेशा आपकी निंदा करते रहते हैं, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। दाम्पत्य जीवन अगर आपका खराब है तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। आपको लड़का देखने आता है पर आपकी शादी नहीं हो पाती, तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। स्त्री से आपको प्रेम नहीं मिलता, उल्टा स्त्रियां धोखा देती हैं, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। समाज में आपकी हो रही है निंदा और बुराई, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब है। भौतिक जीवन बिल्कुल बेकार है, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब है। घर में चोरी का बार बार होना, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। धन का लोभी होना, बेईमानी से पैसे को कमाना और उसे गवा देना, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है कि पैसा और खुशी घर आती है लेकिन उसका लाभ आप नहीं उठा पाते। पुत्र की जीते जी आपकी मृत्यु हो जाना, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। गलती कर भी उसे ना मानना, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। लेकिन रुक जाइए, थम जाइए। अब आप ये कहेंगे राखी जी इतनी सारी बातों में से कोई ना कोई बात तो इंसान के साथ रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपके साथ इसमें से एकाध कोई बात होती है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ बार बार ये सारी बातें हो रही हैं, लगातार ये सारी बातें हो रही हैं और इसमें से कम 10 बातें जो मैंने बोली आपके साथ हो रही हैं, तो बाप रे बाप, फिर तो पूर्व जन्म के कर्म बहुत ज्यादा खराब है। एक आध चीज तो चली चलती रहती है, अब खराब है सो खराब है, सही कैसे करें। आप आए डॉक्टर के पास और उसे आपने बोला पेट में दर्द है, तो डॉक्टर बोलेगा स्टमक इन्फेक्शन है, तो वो तो आपको घर में भी पता था। आप पत्नी को कहकर आते हैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, शायद स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, कल दोस्तों के साथ गोलगप्पे खा लिए थे, वो आपको पहले से पता है, तो क्या आप आधे डॉक्टर हो गए। डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, आपको बीमारी है ये आपको पता है, ये उसे भी पता है, लेकिन इसका इलाज क्या है मैं हूं ना आपको बताने के लिए। सही कैसे करें। सरकारी अधिकारियों से तमीज से बात करिए, अपनी जबान पर मिठास लेकर आइए, अपने कर्मों की गलती ईश्वर से मांगिए, नियमित रूप से मंदिर जाइए, अपने मन में ये धारणा कीजिए कि जो मुझसे हो गया सो हो गया, मेरे साथ चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन आज से अपने व्यवहार में मैं बदलाव लाऊंगा। अपने ऑफिस में छोटे या बड़े सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अब छोटे बड़े के साथ भी अच्छा व्यवहार करना मुश्किल बात है। एक सज्जन ने सोचा कि मैं ना आज के बाद, सब कहते हैं इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो, सबको इज्जत से ही बात करूंगा। उसने अपने ऑफिस में सब छोटे बड़े को आप सर, हाँ जी मैम, जी प्लीज़ सर बैठिए, सर मैम बैठिए, हाँ जी सर प्लीज़, जी जी करके रमेश जी, सुरेश जी, महेश जी करना शुरू कर दिया। इसमें से बहुत सारे सज्जन लोगों ने इज्जत का जवाब इज्जत से दिया, लेकिन कुछ लोगों को ये कटाक्ष लगा, कुछ लोगों को ये बेइज्जती लगी और कुछ लोगों ने उस व्यक्ति से लड़ना शुरू कर दिया कि तू हमारी बेइज्जती कर रहा है, तू हमें सुना रहा है, तुम्हारे साथ नालायकपंती कर रहा है। तो उन्हें वो इज्जत बर्दाश्त नहीं हुई। दुनिया में ना इज्जत भी हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। बट आपसे ये कहूँगी, आपको एक चाय देने वाला चाय भी दे तो आप बाबू जी, हाँ जी, भैया जी, थैंक यू, हमेशा इज्जत देकर बात कीजिए। हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे रहे हो, हमारा व्यवहार उन्हें सही कर सकता है। अपने ऑफिस में छोटे बड़े सबका सम्मान कीजिए। भगवान से और अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से अपने कर्मों की माफी मांगिए
खुद को बदलूंगा, ये विश्वास मन में रखिए और बदलिए भी। हर रोज मंदिर जाइए और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में दीजिए। किसी की भी निंदा करना छोड़ दीजिए और दो लड़े हुए दोस्तों को आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए। जानवरों की जितनी सेवा कर सकते हैं जरूर करिए। किसी का भी साथ छोड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि जिसका दुनिया में सबने साथ छोड़ दिया हो, जैसे मान लीजिए किसी का दिवालिया निकल गया हो, किसी का समाज में अपमान हो रहा हो, उसका जाकर साथ दीजिए। दुनिया से लड़कर विरह होकर बिल्कुल वैसे ही जैसे सुग्रीव ने राम का साथ दिया, जैसे हनुमान ने राम का साथ दिया, ऐसे एक बार साथ देकर देखिए आपके पूर्व जन्म के कर्म कितने भी खराब हो। होता क्या है कि किसी के अंदर कोई भी बुराई दिखती है तो सारी भीड़ चाल जनता एक ही चाल में चलने लगती है। हाँ हाँ ये बुरा है, 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 हम ये करना शुरू कर देते हैं। 5 लोग भी उसके लिए फाइट नहीं करते, जैसे मैंने आपको अपने लिए फाइट करते देखा है। अगर मेरे YouTube चैनल पर ईश्वर की कृपा से तो कोई नेगेटिव कमेंट करता नहीं है, अगर करे तो मैं जवाब दूं उससे पहले मैं रिप्लाई में देख लेती हूँ कि आप सब रिप्लाई कर चुके होते हैं। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मेरे लिए लड़ते हैं, इसलिए नहीं कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है वाकई हम एक परिवार की तरह हैं। जैसे मैं इन लोगों का सोचती हूँ ये भी मेरा सोचते हैं। खुशी मिलती है जब मुझे देव कहता है अरे मम्मा आपको रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपके सारे फॉलोअर्स ने रिप्लाई कर दिया। सच में आप लोग एक परिवार की तरह हो। सोचिए एक 14 साल का बच्चा जब ये कहता है तो कितनी खुशी होती है। ऐसे ही बनना है आपको। दोस्तों की तारीफ करनी है, स्त्रियों के पैर छूने हैं, सम्मान करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, खूब सारे पेड़ पौधे लगाने हैं, धन का दान करना है, खूब सारा इत्र लगाना है, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना है, लोगों की मदद करनी है। और सबसे पहले ये जो शरीर है इसके अंदर सभी ग्रहों का वास है। संभवतः हो सके तो रोज स्नान कीजिए, एक दिन दूध से, एक दिन गंगा जल से, एक दिन दही से, एक दिन हल्दी से, और एक दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नमक पानी में डालकर स्नान करें। और जहां मौका मिले किसी की भी मदद करने का, बढ़ चढ़कर आगे हमें मदद करनी चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म हमारे खराब हों तो ये संकेत हमें मिल जाते हैं, और अच्छे हों तो हम अमिताभ बच्चन के घर पैदा होते हैं, हमें पैदा होते मुंह में सोने का चम्मच मिल जाता है, हम अमेरिका यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, हम खूबसूरत होते हैं, पैदा होते ही हम फेमस हो जाते हैं। जैसे आप करीना कपूर के बेटे को देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर उसके तैमूर के इतने फॉलोवर्स हैं, वो छोटा सा बच्चा, उसे फॉलोवर्स होते क्या हैं, इंस्टाग्राम है क्या इसका पता नहीं है, लेकिन ये उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं कि वो पैदा होने से पहले ही फेमस था, उसके नाम से वो फेमस हुआ। वो आज भी बातों में, लोगों की जानकारी में, सब में है। ये उस बच्चे के पूर्व जन्म के कर्म है कि उसने कितने बड़े महान लोगों के घर में जन्म लिया, और उसके बाद उसकी मम्मी के फॉलोवर्स इतने नहीं हैं जितने उसके हैं। तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्म है कि पैदा होती यश, पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा उसके कदमों में रखी हुई है। हम अपने कर्मों के अनुसार बुरे कर्म हमने पुराने चाहे जितने भी किए हों उन्हें बदल सकते हैं। और अब हमें मनुष्य जीवन मिला है